भगवान ने ये भी बताया कि जो स्वयं को जीत लेता है, अनुशासित हो जाता है, व्यवस्थित और योजनाबद्ध ढंग से जीवन जीने लगता है, खुद पर नियंत्रण करके जीता है, तो वो स्वयं का मित्र बन जाता है। और जिसका नियंत्रण खुद से छूट गया, फिर चाहे वो भाग्य को दोष दे या परिस्थिति को दोष दे, अपनों को दोष दे या परायों को दोष दे, गलती बाहर नहीं है, गलती अंदर है। बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं, अंदर बदलना होगा। राजा ने अपने बहुत प्यारे लाडले बच्चे को दुनिया के कांटों से बचाने की इच्छा रखी, तो उसने आंगन में जहां खेलता था बच्चा, वहां चमड़ा बिछा दिया, मेरे बच्चे को चोट न लगे। उसके गुरु पधारे, उन्होंने कहा, राजन, इस धरती पर कहां कहां चमड़ा बिछाओगे? बच्चे को क्या एक सीमा तक ही बांधोगे? इस आंगन से बाहर न जा सके। दुनिया में कांटे भी हैं, फूल भी हैं। इस बच्चे के पांव में जूते पहना दो। इसके पांव में जूते पहना दिए जाएं तो फिर दुनिया की किसी भी जगह पर ये जाए, ना कांटे ना कंकर इसके पांव में लगेंगे। ये दुनिया नहीं बदलेगी, ना संसार बदलेगा, ना संसार की वस्तुएं बदलेंगी, ना कांटे बदलेंगे, ना फूल बदलेंगे। बदलना है तो स्वयं को बदलना है। अपने पाँव में जूते पहनने पड़ेंगे। अपने अंदर ही अनुशासन का वो जूता पहन करके चलिए जो कांटों का सामना कर सके और वहाँ से आपकी रक्षा कर सके। जैसे कोई आपका अपना सगा सखा, अपना कोई बहुत प्यारा बैठकर कान में प्यार से समझाए, वैसे श्री कृष्ण हमको समझाते भी हैं और आदेश भी देते हैं। और ये उनका उपदेश भी है कि तुम पूरी दुनिया को दोष देकर, परिस्थितियों को दोष देकर, मौसम को दोष देकर यदि सोचते हो सुखी हो जाओगे तो नहीं हो पाओगे। खुद को संभालना शुरू करो। सामान्य भाषा में हम कहें तो अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दो कि दूसरा चलाए और आप चले। कोई आपको भड़काए, आप भड़क जाएं। कोई गुस्सा दिलाए, आप गुस्से में आ जाए। कोई रुलाए तो आप रोने लग जाएं। कोई आपको उदास कर दे तो आप हताश होकर बैठ जाएं। कोई आपका मूड खराब कर दे तो आप बिल्कुल वहीं के वहीं रुक जाएं, अपने काम को छोड़ बैठें। दुनिया के हाथ में अपना नियंत्रण मत दो। इसलिए आगे उन्होंने फिर कहा, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान आगे फिर आदेश देते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया वो संपूर्ण रूप से शांत हो गया। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जीत लिया जिसने अपने आप को, प्रशांत हो गया। शांत होना एक अलग बात है और प्रशांत हो जाना बड़ी बात है। थोड़ी देर के लिए शांति तो सबको आ सकती, थोड़ी देर के लिए संतुष्टि सब किसी को आ सकती है, लेकिन टिकी रहे ये बड़ी बात है। वह शांति जो किसी के हिलाने पर हिले नहीं, भड़काने पर भड़के नहीं, किसी के उद्वेग और उद्वेलित करने से आपके अंदर आपकी शांति न खो जाए, क्योंकि ये संपत्ति है आपकी, ये दौलत है आपकी। क्योंकि आप यही तो मांगते हैं, भगवान करे मेरे घर में सुख भी रहे, शांति भी रहे, सुख और सुविधा मनोरंजन के साधन हों। लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो कोई भी सुख के साधन सुखी नहीं करेंगे आपको। सारा सुख तो टिकता ही शांति के ऊपर है। आधार तो शांति है। शांति है तो प्रसन्नता चेहरे पर है। शांति है
तो चैन की नींद सो पाओगे। शांति है तो रिश्ते भी निभ जाएंगे और शांति है तो विकास भी हो जाएगा। सारी गड़बड़ी तो यही है कि शांति नहीं है। और खोजने के लिए हम जाएं बाहर, शांति जहाँ खो गई, जो चीज़ जहाँ खो जाए ढूंढने पर वहीं तो मिलेगी। शांति खो गई घर परिवार में, ढूंढने जा रहे हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में शांति जाकर मिलेगी? नहीं मिलेगी। और मिलेगी भी तभी जब आपके मन में घर से शांति हो। घर में शांति लेकर के आप, मन में शांति लेकर के आप हरिद्वार जाइए, और ज़्यादा मिलेगी। बाहर का वातावरण भी आपको मदद करेगा जब आपके अंदर का वातावरण ठीक होता है। तो अंदर से खुश रहना शुरू करें तो दुनिया की हर चीज़ आपको प्रसन्नता देगी। दुखी आदमी को हर चीज़ दुनिया की दुख उत्पन्न करने के लिए सहयोगी बन जाएगी। इतना अपना बनकर समझाने वाले तो सिर्फ कृष्ण हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि हमने कृष्ण की लीलाओं की कथा कहानियों में तो अपना समय लगा दिया, लेकिन कृष्ण हमारे लिए क्या कह रहे हैं उसको भूल गए। कृष्ण की लीलाओं का वर्णन तो, वो कथाएं तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन कृष्ण ने हमारी जीवन लीला उत्कृष्ट बन जाए उसका संदेश, आदेश जिस ग्रंथ में दिया और जिसके कारण भारत कहलाता है, जिस गीता के कारण भारत की पहचान है, उसको हम भूल गए। और बहुत आश्चर्य की बात है कि माथा टेकने के लिए तो गीता घर में रख ली है, लेकिन माथे में बैठाने के लिए गीता खोलने को तैयार नहीं। मन और मस्तिष्क में गीता बैठे, इसी को तो कृष्ण कहते हैं। यही तो सिर झुकाओ। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। ये प्रणिपात आपने गीता को नहीं, गीता के ज्ञान को करना है। और गीता के ज्ञान को करना है तो फिर आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो गीता खोलकर एक एक अक्षर पर उंगली रखता है और भाव विभोर होकर, आनंदित होकर आंख से उसके आंसू बह रहे हैं। बड़ा आनंदित है। एक अक्षर पर उंगली टिकाता है, फिर आगे लेकर जाता है, फिर देखता है। तो उन्होंने पूछ लिया कि ऐसी गीता तो मैंने भी नहीं कभी पढ़ी जैसे तुम पढ़ रहे हो। जो पढ़ा हमें भी तो समझाओ। वो बोला मैं तो अनपढ़ हूं, मुझे नहीं आता अक्षर ज्ञान। फिर ये क्या कर रहे हो उंगली टिकाकर? बोले ये मेरे कृष्ण के मुख से निकला हुआ अक्षर है। उसको जब टच करता हूं तो मेरे हृदय में ऐसा महसूस होता है कि जैसे मेरा कृष्ण मुझे छू रहा है और मेरे हृदय को छू रहा है, तो मैं आनंदित हो रहा हूं। एक अनपढ़ व्यक्ति के अंदर भी अगर भावना है तो उसको गीता संदेश दे रही है और प्रेम दे रही है। लेकिन पढ़ लिखने के बाद भी अगर हृदय में भावना नहीं है तो पन्ने पलटते रहिए, गीता कुछ भी नहीं करेगी। आप सोचिए कि जर्मन स्कॉलर, महान फिलोसफर शोपेनहावर उपनिषद के ग्रंथ को सिर पर रखकर सड़क पर खड़ा होकर नाचता है। लोग पूछते हैं कि आप इतने आनंदित? कहते हैं ये ज्ञान जो पूर्व दिशा से आया, उपनिषदों का ज्ञान, ये भारत की पहचान, इसको पढ़ने के बाद जो मुझे मिला तो ऐसा लगा जैसे कंगले के हाथ बहुत बड़ा धन का खजाना लग गया। और गीता क्या है? उपनिषदों की गौ का दूध दुहा है गोपाल ने। सारा यूरोप प्रभावित हुआ है शोपेनहावर से, और शोपेनहावर प्रभावित हुआ है उपनिषद से। और उपनिषद का सार यदि कहीं है तो गीता में है। अब गीता पूरी दुनिया में है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से जब पहली बार मिलते हैं अमेरिका में,
भारत का स्वागत करने के लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है और यहाँ से भेंट लेकर के गए। भारत से देने लायक क्या चीज़ हो सकती? सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मूल्यवान हम किसे समझ सकते हैं? उन्होंने जाकर के गीता दी, क्योंकि ये किसी एक वर्ग का, पंथ का ग्रंथ नहीं है, मनुष्य जाति का ग्रंथ है, क्योंकि इसमें कहीं उस तरह के कोई चर्चा है ही नहीं जहाँ वर्ग भेद खड़ा कर दिया जाए। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आप सभी से, यही वो ग्रंथ है जिसको गांधी जी ने श्रद्धा भाव से ये कहा कि कभी भी उदास हुआ हूँ, गीता की शरण में गया हूँ तो गीता ने मुझे कभी निराश नहीं रहने दिया। जिसको गांधी के शिष्य विनोबा भावे ये कहते हैं कि माँ के दूध पर पला हूँ, तो उससे कहीं ज़्यादा मैं गीता माँ के संदेश पर पला हूँ। लोकमान्य तिलक जेल में बैठे हुए भारत देश की आज़ादी के लिए संकल्प लेकर रात दिन प्रार्थना करते हैं, लेकिन लिख रहे हैं गीता का कर्म सिद्धांत, और बड़ा महान चिंतन दिया उन्होंने। भारत देश के आज़ादी के दीवानों के पीछे गीता का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर गीता जीवन में है तो क्या बदलाव लाती है। विनोबा भावे छोटे हैं, बच्चे हैं, तो माँ भी क्या रही होगी, अपने बेटे बीनू को माँ बहुत प्यार करती है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक दिन जब मेरी माँ के पास पड़ोस की एक महिला आकर कहती है तीर्थ पर जा रही हूँ, महीना लग जाएगा, अब बेटे को यहाँ छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पास छोड़ना चाहती हूँ और मैं तुम में यशोदा माँ देखती हूँ। पराए बच्चे को थोड़े दिन रख लेना, भगवान का बेटा समझ के रख लेना, रूखा सूखा खिला देना, लेकिन इसको आप अपने संरक्षण में रखना। और ऐसा कहकर वो तो चली गई। और विनोबा भावे कहते हैं कि मेरे पास वो बच्चा बैठ गया है और वो नाश्ता लाया गया, मुझे तो सूखी रोटी दे दी माँ ने और माखन मिश्री रख करके उस बच्चे के रोटी पर मेरी माँ ने खाने को दी और कहा कि लिखा। अब वो बच्चा खा रहा है प्यार से, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, तो मैंने माँ के पास जाकर किचन में, रसोई में उसका आंचल पकड़ा, खींच करके कहा, माँ अपने बच्चे से तो तू बहुत प्यार करती है, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया? पड़ोस का बच्चा माखन मिश्री के साथ रोटी खा रहा है और मुझे सूखी रोटी दे दी। माँ ने गले से लगा करके कहा, तू तो मेरा बेटा है और वो भगवान का बच्चा है, भगवान को भोग माखन मिश्री का ही लगाया जाता है। पराये बच्चे के प्रति इतना प्यार जाग जाए आसान बात नहीं है किसी भी माँ के अंदर। भगवान का रूप समझ करके उसके लिए इतना कुछ करे। जिस घर में ये गीता और ये संदेश गूंजते हैं, वहाँ माँ हो, पिता हो, बच्चा हो, भाई हो, बहन हो, जीवन का ढंग ही बदलता है। हम लोगों ने धार्मिक कथा वार्ता को भी एक मनोरंजन बना लिया है। नाचे कूदे गाए, घर चले गए, ओ बड़ा अच्छा सत्संग हो गया महाराज। कृष्ण का संदेश जब तक हृदय में नहीं बैठेगा, मन मस्तिष्क में नहीं आएगा और जीवन की धारा में नहीं बदलेगा, तब तक हमारे जीवन में कृष्ण का चमत्कार नहीं होगा। एक कृष्ण ही तो ऐसे हैं
जिनका स्वरूप हर घर में, छोटे से बच्चे में हर माँ अपने बच्चे को कान्हा के रूप में ही देखती है। लोग भी तो पूछते हैं, जब बच्चों की बात पूछ रहे होते हैं, बाल गोपाल कैसे हैं? ये कोई नहीं कहता तुम्हारे बच्चे तो ठीक है सब। बहुत आदर दे के लोग कहते हैं बाल गोपाल सब ठीक है ना। और माँ भी जब बहुत प्यार करती है अपने बच्चे को गले लगाती तो कहती है मेरा कान्हा, मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद। हर आंगन में कृष्ण खेलते दिखाई देते हैं, लेकिन हर आंगन में खेलें लेकिन हर मन में भी आए। इसलिए जो वो कह रहे हैं कि जिस दिन तुमने अपने आप को जीत लिया, जीतने की कोशिश शुरू कर दी, तुम्हारे अंदर वह शांति स्थापित होनी शुरू हो जाएगी। जिस शांति की तलाश में इंसान घूमता और कहता है और कुछ नहीं, बस सुकून चाहिए जिंदगी में, चैन चाहिए। उससे पहले भले ही वो सोने की चैन के लिए भाग रहा हो, सोना चांदी मिल जाए जिंदगी में। इसलिए बड़ा विचित्र है, पहले सोने की चैन के लिए आदमी पागल होता है और बाद में चैन से सोने के लिए व्याकुल होता है। बस नींद ठीक आ जाए, शांति आ जाए, प्रेम आ जाए। जितने दिन जिंदगी के चैन से, सुकून से, प्रेम से, शांति से व्यतीत हो जाएं, बस हम तो ये मांगते हैं। ऐसा बोल रहे होते हैं लोग। श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं के शत्रु मत बनना, मित्र बनना और अपने आप को जीतने की कोशिश करना। जीतता वही है जिस व्यक्ति ने अपने आदर्श को, गुणों को, अच्छाइयों को अभ्यास करते करते उन्हें अपने आदत में ढाल लिया हो। अच्छे गुण याद रख लिए जाएं, बात इतनी नहीं है, आदत में ढल जाएं। और आदत तब बनती है, आदतें क्या हैं? हर आदत रिपीटेशन को मांगती है कि मुझे दोहराओ, मुझे दोहराओ, मुझे दोहराओ। दोहराते 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 हुए, अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते आप एक आदत बना लेते हैं। और जो लोग ये कहते हैं प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है, तो वो भी सुन लें। प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है, लेकिन उसी में जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, बुराई की प्रैक्टिस की तो बुराई में परफेक्ट हो जाओगे, चोरी की प्रैक्टिस की तो चोरी में परफेक्ट हो जाओगे, और अगर अच्छाई की प्रैक्टिस की तो अच्छाई में परफेक्ट हो जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस किसी को परफेक्ट नहीं बनाती, बल्कि ये समझ लीजिए प्रैक्टिस उसी चीज़ में परफेक्ट बनाती है जिस चीज़ में आप अभ्यास कर रहे होते हैं। आपने गलत चीज़ों का अभ्यास जारी रखा, इसलिए ये हुआ कि ज़िंदगी में गलत आदतें आ गई। और कितना भी जीनियस क्यों ना हो, आदतें सिर पर सवार होकर के बोलती हैं। संकल्प अपनी जगह रखा रह जाएगा, अच्छी बातें याद रह जाएंगी, लेकिन अच्छी बातें ज़िंदगी में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि आदत में नहीं आ पाई। भले ही थोड़ा जानो, लेकिन जितना जानते हो उतने का अभ्यास करते हो, उसकी आदत बनाने की कोशिश करो। किसी भी आदत को बनाए रखने के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं लगाना, सिर्फ 21 दिन का अभ्यास करना है। शिव जी को तो 21 दिन बहुत पसंद हैं, 21 दिन का अनुष्ठान। और बुराई निकालनी हो तो दुर्गा दुर्गति नाशिनी, वो कहती है 40 दिन लगेंगे बुराई निकालने में, इसलिए वहाँ 40 चलता है। दुर्गा 40 पढ़िए, हनुमान 40 पढ़िए, सब जगह 40 है। 40 दिन लगातार किसी बुराई की को निकालने की प्रैक्टिस करोगे, निकल जाएगी। क्योंकि बुराई निकालने में दुगना समय लगेगा और अच्छाई धारण करने में सिर्फ 3 सप्ताह।
इसलिए आप लगातार अभ्यास करें तो अभ्यास करने से आप देखेंगे आदतें बनेंगी और धीरे धीरे अच्छी आदतें जुड़ गई। किसी व्यक्ति को प्रैक्टिस हो गई सुबह रोज सैर करने की, व्यायाम करने की, प्राणायाम करने की, तो थोड़े दिन आपको धक्के के साथ खुद को ले जाना पड़ेगा। उसके बाद तो आपका मन आपको धक्का मारेगा और कहेगा उठो चलो पार्क में चलते हैं। पहले आदत आप बनाते हैं, फिर आदत आपकी जिंदगी बनाती है। इसलिए कितना प्यारा संदेश है उनका, जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जिसने स्वयं को जीत लिया, ऐसा जो प्रशांत व्यक्ति है उसको परमात्मा समाहिता, परमात्मा से संयुक्त हो जाएगा। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, तीन उदाहरण दिए हैं उन्होंने। जिसने जीत लिया है खुद को गर्मी सर्दी में, जो विचलित नहीं होता, सुख दुख में जो सम रहता है, मान अपमान में भी जो शांत रहता है, बस उसने स्वयं को जीत लिया और वही परमात्मा से संयुक्त भी हो सकता है। भगवान से जुड़ने के लिए ये आवश्यक है। अब यहाँ तीन बातें उन्होंने कही, गर्मी सर्दी, सुख दुख, मान अपमान। अब ऐसे सुन लेने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा बारीकी में जाइए। जब वो कहते हैं शीतोष्ण, गर्मी सर्दी, तो ये किसको प्रभावित करती है? शरीर को। गर्मी सर्दी किसे प्रभावित करेगी? शरीर को। गर्मी लगेगी, कूलर चलाओगे, एसी चलाओगे, और सर्दी लग गई, धूप में जाके बैठोगे। लगती किसको है? शरीर को। कि शरीर जिससे प्रभावित होता है, उसके प्रभावित होने के बाद भी तुम अपने आप को संतुलित रखो। अगला शब्द एक और कह दिया उन्होंने, सुख दुख। इससे कौन प्रभावित होता है? मन। दुख आया मन उदास, सुख आया मन खुश। तो कितना उनका क्रम ही बहुत अद्भुत है। आप गीता को जरा बारीकी से पढ़िए, तब आपको पता लगेगा भगवान की वाणी है, कृष्ण की वाणी है। कि एक वो जिससे तुम्हारा शरीर प्रभावित होता है, दूसरी वो चीज जिससे तुम्हारा मन प्रभावित होता है, और उसके बाद फिर कहा तथा मानापमानयोः, जिससे तुम्हारा मान अपमान से तुम्हारी बुद्धि प्रभावित होती है। बुद्धि विचलित हो जाती है मान अपमान में, मन विचलित हो जाता है सुख दुख में, और शरीर हिल जाता है गर्मी सर्दी में। सारी स्थितियों में सम रहना और विचलित ना होना, ये प्रभावित ना कर पाए तुम्हारे किसी नियम को, तुम्हारे किसी कार्य को, तुम्हारे किसी फर्ज को निभाने में, ये सारी चीज़ें प्रभावित ना कर सके, और तुम अपने आप में शांत रहना सीख जाओ, तो तुम खुद को जीतना सीख गए। आगे उन्होंने जो शब्द कहा परमात्मा समाहिता, तब तुम परमात्मा से, उसकी शक्तियों से जुड़ जाते हो। मान अपमान को बुद्धि से जोड़ दिया गया कि बुद्धि जो है वो मान अपमान को से प्रभावित होती है। तो विचारता कौन है कि अपमान हुआ या मान हुआ? किसी ने कुछ कह दिया तो आप सोचते विचारते हैं कितना अपमान हुआ, इसने बोला किस टोन में, कैसे कहा इसने, ये मान कहा जाएगा। अब बोला तो हंस के है, लेकिन बात तो इसने अपमान की कही है। कौन विचार रहा? दिमाग। और अगर दिमाग आपका, बुद्धि आपकी कहती है कोई बात ही कुछ नहीं है, वो बेचारा किस मूड में रहा होगा, कैसे क्या बोला, ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। बुद्धि ने कह दिया कुछ भी नहीं है, तो फिर अपमान भी अपमान नहीं लगता। तीन चीज़ें तुम्हें हिलाती हैं, तुम्हारे शरीर को प्रभावित करने वाली चीज़ें, तुम्हारे मन को प्रभावित करने वाली चीज़ें, तुम्हारी बुद्धि को हिलाने वाली चीज़ें,
उन तीनों पर नियंत्रण करके जब तुम शांत रहना सीख जाओ और खुद पर कंट्रोल करना सीख जाओ, कृष्ण कहते हैं, तब तुम अपने परमात्मा के निकट होने लग जाते हो। आत्मा के दो स्तर हैं, एक वह रूप आपके आत्म स्वरूप का जो द्वंद्वों में प्रभावित हो जाए, और दूसरा वह रूप है जो इंद्रियों के विषय में प्रभावित ना हो, सुख दुख में स्वयं को नियंत्रित रखे, जिसकी इंद्रियां उसके वश में चलें, वो इंद्रियों का मालिक बन जाए, इंद्रियों का दास नहीं, अपनी आदतों का स्वामी बन जाए। आदतें उसे ना चलाएं या आदतों को वो बनाए, आदतें उसको ना बनाए। जैसी आदतें लोगों ने डाल दी, कंडीशनिंग तो हमारी मस्तिष्क की, अंतःकरण की बचपन से ही शुरू हो जाती है ना। भगवान ने तो हार्डवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर तो दुनिया बना रही ना। जो कुछ हमारे अंदर डाला जा रहा है वो तो दुनिया डाल रही, वातावरण डाल रहा है। लेकिन दुनिया ने अगर आपको वैसा बना दिया जैसे आप हो गए हैं, तो श्री कृष्ण ये कहते हैं नहीं, ऐसा भी है कि पहले वाले को धुलकर आप दोबारा से रीडिजाइन कर सकते हैं अपने आप को। तो सजाते हो आप अपने घर को, अपने ड्राइंग रूम को, अपने कपड़ों को, अपने गहनों को, सबको डिजाइन करते हो। कृष्ण आपको जिंदगी डिजाइन करना सिखाते हैं कि जीवन को डिजाइन करना सीख जाओ। आपको शुभ मंगलकारी स्वयं को बना सको। किस तरह से बना सकते हो उसकी भी व्यवस्था बताई उन्होंने। इसलिए कहते हैं कि जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी, और जैसे खाओगे अन्न वैसा बन जाएगा मन, जैसे रखोगे शुद्धि वैसी हो जाएगी बुद्धि, और जैसा रखोगे विचार वैसा ही दिखेगा संसार। तो हर दिन दृष्टि और दृष्टिकोण को ठीक रखने की कोशिश करो। जो ऐसे बोलते हैं ना कि नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, ऐसा बोलते हैं ना कि नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे ही बदल गए। दृष्टिकोण को अपना बदल लें, यहीं से रास्ता बनना शुरू होता है। बहुत इच्छा है आपसे बहुत कुछ सुनाने की, और मुझे बहुत खुशी है आप लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं। हिम्मत देने की आवश्यकता है। अपनी परिस्थितियों से निकलने के लिए हर व्यक्ति को आंतरिक रूप से जागृत करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है कि वह बाहर के सहारे न ढूंढे। भगवान का सहारा खुद का सहारा, इस सहारे से युक्त हो तो जिंदगी की नैया किनारे लग जाएगी।